ओवोल्यूशन कितने दिन तक चलता है? ओवोल्यूशन का जो सिम्पटम्स दिखाई देता है, उसके कितने दिन के बाद आपको ओवोल्यूशन होता है? जो डिस्चार्ज आता है, उस डिस्चार्ज के कितने दिनों के बाद ओवोल्यूशन होना शुरू होता है और कितने दिनों तक ओवोल्यूशन की प्रक्रिया चलती है? फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो खोल ही लिए हैं, वीडियो पे आ गए हैं, चैनल पे आ गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ जानकारी मिले और कुछ जानकारी मेरे वीडियो से लेकर जाइए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सपोर्ट करें, जरूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि आपके कमेंट को पढ़ के सामने वाले को या फिर जो भी कमेंट पढ़ रहा है उसको थोड़ा मोटिवेशन मिले। और लाइक जरूर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो ओवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है, ये भर भर के कमेंट ये आ रहे हैं कि ओवोल्यूशन कितने दिन तक चलता है, कितने दिन तक कितने मतलब समय में जो है रिलेशन बनाएंगे तो तुरंत प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जो ओवोल्यूशन होता है, ये आपका पीरियड साइकिल के ऊपर निर्भर रहता है। आपकी पीरियड साइकिल कैसी है ये तो आपको पता है कि शॉर्ट है, लॉन्ग है, या फिर मीडियम है, या फिर हेल्दी है। कैसी है? शॉर्ट का मतलब हो गया 20 दिन है, 25 दिन है, 22 दिन है, या फिर उससे कम है। लॉन्ग का मतलब हो गया 35 दिन है, 40 दिन है, 45 दिन है, या फिर 2-2 महीना पे आपके पीरियड होता आता है। तो ये डिसबैलेंस पीरियड माने जाते हैं, लॉन्ग पीरियड माने जाते हैं। इसके अलावा हेल्दी पीरियड का मतलब ये होता है कि जिस महिला का पीरियड हेल्दी होता है, उसका 30 दिन के पीरियड साइकिल में उसका पीरियड आ जाता है। भले ही 1 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जो महीना होता है वो भी तो 30 और 31 का होता है, तो इसमें 1 दिन आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब 30 दिन की पीरियड साइकिल होती है, उस पीरियड साइकिल को हेल्दी पीरियड साइकिल माना जाता है। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल हेल्दी है, तो आपको ओवुलेशन आपके पीरियड साइकिल के मिड में होगा। इसके 2 दिन आगे हो सकता है, 2 दिन पीछे हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं कि जब आपका जो आपके पुरुष का सेल्स है, यानी कि जब आप रिलेशन संबंध बनाती हैं, तो जो मेल का सेल्स है, जो आपके वेजाइना के थ्रू एंटर करते हैं, अंदर एंटर हो जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जब वो मेल के सेल्स आपके अंदर एंटर कर जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सी महिलाओं को ये कंफ्यूजन होता है कि सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाए हैं, उसे भी चेकआउट करिए कि जो डिस्चार्ज आपका बाहर निकलता है वो मृत डिस्चार्ज होते हैं, वो बिना काम के डिस्चार्ज होते हैं। वो जो डिस्चार्ज बाहर निकलते हैं, उसको उसका हेड टेल हो सकता है अच्छा नहीं होगा, या फिर जो उसकी मोटिलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसीलिए वो बाहर निकलते हैं। आपके पेट में तो रहेंगे नहीं, निकलेंगे तो बाहर ही ना। तो आपका जो डिस्चार्ज बाहर निकलता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेल का सेल्स आपके बॉडी के अंदर, आपके यूट्रस के अंदर एक बार एंटर कर जाता है, तो जो मेल का सेल्स है, जो पुरुष का स्पर्म है, वो आपके अंदर कम से कम 3 से 4 दिन जीवित रहता है। वो मरता नहीं है, 3 से 4 दिन बिल्कुल ही जीवित रहता है। तो आपको ये समझना है कि जब आपका ओवुलेशन की प्रक्रिया होना शुरू होता है, तो जब आपको जैसे कि डिस्चार्ज आने लगता है, बहुत सारी वीडियो में मैंने इसको बताया है कि डिस्चार्ज आपको कैसा आएगा। आपको डिस्चार्ज आने लगेगा, यानी कि जो अंडा तोड़ती होंगी, वाटरी डिस्चार्ज आपको आएगा। उसमें आपको स्ट्रेच रहेगा, यानी कि जब अपने दोनों उंगलियों के बीच में उसको करके ऐसे देखेंगी, तो उसमें तार जैसा, चाशनी में जो तार बनता है ना, वैसे रहेगा। या फिर अंडे को आपने तोड़ा होगा, तो अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, वो कैसे स्ट्रेच करता है, वैसे ही वो स्ट्रेच करेगा। तो अगर ऐसा आपको निकलना शुरू हो जाता है, तो ये समझिए कि आपको 1 से 2 दिन, यानी कि 24 से 48 घंटे में आपका ओवुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको एग्जैक्ट डेट ना तो मैं बता सकती, ना तो डॉक्टर बता सकते। डॉक्टर के पास भी फॉलिकल कराने जाएंगी तो बार बार डॉक्टर आपको फॉलिकल कराने के लिए बुलाएगा। जब आपका पीरियड का मिड आ जाएगा, यानी कि जब पीरियड का बीच आ जाएगा, बीच का भाग आ जाएगा, तो बार बार आपको 2 से 3 बार डॉक्टर आपका फॉलिकल करके ये आपको बता देगा कि कब आपका रप्चर एग होने वाला है।
तो आपको फॉलिकल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने बॉडी को इंडिकेट करती रहेंगी, तो आपको आराम से और आसानी से ओवुलेशन की जो है सिम्पटम्स समझ में आ जाएंगे कि कब हो रहे हैं। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको समझना है कि 24 से 48 घंटे में अब आपका एग निकलने वाला है। तो अगर आप जो है 1 से 2 दिन पहले भी रिलेशन बनाया होगा अगर आप तो आपका जो पुरुष का सेल्स है यानी कि जो स्पर्म है वो आपके अंदर मौजूद रहेंगे, उसकी सेल्फ लाइफ जीवित रहती है, उसकी सेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन 4 दिन होती है। तो जो ही आपका एग रप्चर होकर बाहर निकलेगा फॉलिकल से, उसे वो फर्टिलाइज कर लेगा। और यहीं पे अगर आप इस चीज को मिस कर दोगे, अगर आप जो है रिलेशन में नहीं रहे होगे, तो ये चीज आपके हाथों से ये महीना निकल जाएगा, ये चीज मिस हो जाएगा, और मिस हो जाएगा तो ये आपको पीरियड के रूप में सारा चीज बाहर निकल जाए। तो इस समय को 12 से 24 घंटे को आपको मिस नहीं करना है। ओवुलेशन के और भी सिम्टम्स, अगर आपको जो है ये डिस्चार्ज महसूस नहीं हो रहा है तो आपको जो है आपका जो ब्रेस्ट है उसमें आपको टेंडरनेस महसूस हो जाएगा, या फिर आपका जो वेजाइना है वो हल्का सा ऊपर हो जाएगा, या फिर आपकी जो बॉडी है उसकी टेम्परेचर हल्की सी हाई हो जाएगी। ये सारे सिम्टम्स आपको ओवुलेशन का दर्शाता है। या फिर ये सब आप नहीं महसूस करना चाहते हो तो आप मेडिकल से ओवुलेशन किट भी मंगाकर, उसमें कई रहते हैं, ये नहीं कि एक ही रहता है, नहीं, उसमें कई रहते हैं। एक आप अपने 12वें 13वें 14वें दिन से अपना ओवुलेशन प्रेडिकेट करना शुरू कर दे। जब भी आपको ये महसूस हो कि नहीं उसमें डबल लाइन आ गया तो उस दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है, तो उस दिन आप कांटेक्ट में रह सकते हो। तो आप कुछ भी करिए लेकिन अपने ओवुलेशन के दिन को आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो और कोई भी छोटी मोटी आपको कॉम्प्लिकेशन रही होगी, जैसे कि हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, या फिर आपकी पीरियड का फ्लो कम आ रहा है, या फिर पीरियड की साइकिल यानी कि शॉर्ट है, छोटी है, तो आपको करना क्या है कि आपको सुगरी चीजें और चाय, कॉफी, बाहर का चटपटा, तीखा, तला भुना अभी से रोक देना है, क्योंकि चाय, कॉफी में कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है और जो शुगर की चीज़ें होती है वो आपको काफ़ी नुकसान करेगी। बाहर का तला भुना काफ़ी नुकसान करती है, आपका जो हार्मोन है उसको इनबैलेंस कर देगी। इसीलिए आप इन सारे चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। कम से कम 3 से 4 महीने तो इन चीज़ों को टच भी नहीं करिए। शुगर को, व्हाइट शुगर को, या फिर बाहर के चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, ज़्यादा तेल मसाले, ज़्यादा नमक वाली चीज़ों को बिल्कुल आपको नहीं टच करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप खाना चाहती हैं तो फाइबर युक्त खाना खाइए। आपको चुकंदर, अनार, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, रंग बिरंग के फले आ रहे हैं, उसको आप डाइट में शामिल करिए। आप जो कस्टर्ड एप्पल होते हैं, शरीफा जिसको बोला जाता है, उसको अपने डाइट में शामिल करिए। ये इनफर्टिलिटी बूस्टर का काम करता है, तो इन सारी चीज को आप शामिल करिए। इसके अलावा आप ओमेगा 3 यानी कि आप अलसी के बीज हो गया, इसके अलावा आप जितने भी मैंने इस पे वीडियो बनाया है, सीड साइकिल हो गया, सीड्स जितने भी होती हैं उसको आप अपने डाइट में शामिल करें। आपको प्रेगनेंसी 100% कंसीव हो जाएगी। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है, नहीं तो टेंशन आप लेंगे तो